साबिक वजीर आला बलोचिस्तान और नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने अपनी जमात के वफ्द के हमरा जाती उम्रा में नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान है। उनसे बलोचिस्तान के मौजूदा हालात पर तफसीली बात हुई। बलोचिस्तान अवाम के नवाज शरीफ से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं। नवाज शरीफ को कहा है कि बलोचिस्तान की सूरत हाल पर आपका किरदार बहुत अहम है। नवाज शरीफ किरदार अदा करने पर राजी हो गए हैं। अब्दुल मालिक बलोच के मुताबिक नवाज शरीफ ने यकीन दहानी कराई है कि वो दोबारा अपने किरदार को फाल करेंगे। नवाज शरीफ बलोचिस्तान आकर लोगों से मिलेंगे। बलोचिस्तान के अमन इस्तेहकाम, जमहूरी रवैयों के फरोग और तरक्की के लिए अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करेंगे। बलोचिस्तान का मसला सियासी है, इसको सियासी तरीके से ही हल होना चाहिए। नवाज शरीफ का यह मौक़िफ़ रहा है कि बलोचिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ सियासी और जमहूरी तरीके से ही मुमकिन है। 1997 में अख्तर मेंगल और 2013 में डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोचिस्तान के वजीर आला रहे। इस दौरान नवाज शरीफ बतौर वजीर आजम बलोचिस्तान के मुतादिद दौरे करते रहे और मसाइल के हल के लिए भरपूर सियासी और जमहूरी किरदार अदा किया। मगर उन अदवार में नवाज शरीफ की सियासी ताकत उरूज पर थी। आज हालात यकसर मुख्तलिफ है। पंजाब में बेटी वजीर आला है तो विफाक में भाई बज़ाहिर हाइब्रिड निज़ाम कबूल कर चुके हैं। नवाज शरीफ खुद न सिर्फ बैक सीट पर हैं बल्कि उनकी जमात भी हुकूमत में होने के बावजूद अवामी मकबूलियत की तलाश में है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या आज का नवाज शरीफ बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा कर सकता है। अहम सवाल यह भी है कि जहां एक तरफ बलूचिस्तान के मामले पर रियासती कमेटी कायम हो चुकी है, स्टेट को हार्ड बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं, तो क्या वहां नवाज शरीफ को सियासी किरदार अदा करने का मौका मुयस्सर भी आ सकता है। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। बलूचिस्तान के मौजूदा हालात, अब्दुल मालिक बलोच की दरख्वास्त पर नवाज शरीफ किरदार अदा करने पर रजामंद, रियासती कमेटी कायम, हार्ड स्टेट के लिए इक़दामात, क्या नवाज शरीफ को किरदार अदा करने का मौका मिलेगा। एजाज साहब, इस मुलाकात के बाद ख्वाजा आसिफ ने बताया कि नवाज शरीफ ने वजीर आजम को अख्तर मेंगल से रब्ता करने को कहा है। अख्तर मेंगल साहब भी हुकूमत से नाराज हैं। अख्तर मेंगल के मुताबिक कि खुद नवाज शरीफ के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ है, यानी नवाज शरीफ और अख्तर मेंगल दोनों ही सिस्टम से आउट हैं। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की हिदायत पर चलेंगे? क्या नवाज शरीफ कोई पॉलिटिकल रोल यहां प्ले कर पाएंगे? एक तो मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह चीज है कि ये कम से कम जो भी होगा ये 2 हफ्ते के बाद ही होगा या 2 से ढाई हफ्ते के बाद, यानी फौरन तो इसमें कोई अमल नहीं होने वाला। क्योंकि नवाज शरीफ साहब सुना है कि शायद विलायत जा रहे हैं और वो 2 हफ्ते वहां पे रहेंगे और उसके बाद वापस आएंगे इलाज की गर्ज से। तो एक तो ये खैरियत से इंशाअल्लाह अल्लाह उनको लेके आए, उसके बाद उम्मीद हमें रखनी चाहिए कि वो जरूर इसमें शामिल होंगे। और क्यों ना हो, पाकिस्तान के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, बलूचिस्तान को बहुत अच्छा जानते हैं, वहाँ के लोगों जो सियासतदान हैं उनके साथ उनके रवाबित हैं और करना चाहिए। आफ्टर ऑल एक इतना सीजनड आदमी है, बाहर बैठा हुआ है इस वक्त, पार्लियामेंट में ना सही लेकिन कम से कम पार्लियामेंट का मेंबर होते हुए एक फाल किरदार अदा कर सकते हैं, जरूर करना चाहिए। मसला क्या है? मसला यह कि बलूचिस्तान में 2 किस्म की शिकायत या फोर्सेज हैं। एक वो है जो कि बॉर्डर के बाहर बैठे हैं या अगर बॉर्डर के अंदर भी हैं तो वो बंदूक उठाए बैठे हैं। वो पाकिस्तान की रियासत से नबर्द आजमा है, पाकिस्तान की रियासत से लड़ना चाह रहे हैं। जो पाकिस्तान की रियासत से लड़ना चाहता है और उसने बंदूक उठाई हुई है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। उसके लिए रियासत हार्ड ही होगी, उसके लिए गुंजाइश और कुछ नहीं है। और वो इसका मतलब है कि रियासत के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं अपने, उसको खत्म करने के लिए, मैं तो हैरान हूं कि अभी तक हमने उनको एलिमिनेट जहां जहां बैठे हैं वहां पे क्यों नहीं किया। किस चीज का इंतजार है? कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को जमीन तंग कर देनी चाहिए उनके लिए, मेरे ख्याल में, जो कि पाकिस्तान की रियासत के ऊपर हमलावर है। दूसरे वो लोग हैं जिनको ये शिकायत है कि जी हम आम आदमी जो हैं वो अपने जो हमारे सरदार और हमारे ट्राइबल चीफ्स और चीफ्टेन्स जो कि आज तक सब के सब बैठे रहते हैं प्रोविंशियल असेंबली के अंदर, उनकी बजाय हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमारी बात नहीं करते। जो वसाइल आते हैं वो हम पे इस्तेमाल नहीं होते, वो उन्हीं की जेबों में चले जाते हैं या उनके अपने कामों में लग जाते हैं। ये हम इस पर बहुत बात पहले भी अपने प्रोग्रामों में कर चुके। ये वो शिकायत है जिसको कि एड्रेस करना है। अब ये एड्रेस चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के हो सकती है या ये वाकई में वहां पे लोगों के साथ मिलके जाएंगे। देखिए, अख्तर मेंगल साहब भी तो उसी की कंटिन्यूटी है ना, उसी निजाम, सरदारी निजाम की जो कि अब तक लेके चल रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का सियासी इनिशिएटिव होगा वो बहुत गहरा और डिटेल्ड होना चाहिए और पूरी स्टडी के बाद होना चाहिए कि असल में शिकायत किस लेवल पे है। पढ़ा लिखा जो नौजवान बलूचिस्तान का है वो हो सकता है कि इनमें से किसी भी फैमिली के साथ ताल्लुक ना रखता हो, वो कभी भी प्रोविंशियल असेंबली में ना आ सकता हो। उसको कैसे सेटिस्फाई करना है? उसने बंदूक नहीं उठाई हुई, वो सिर्फ ये इस चीज पे नाला है कि मेरी आवाज नहीं है, मेरी आवाज सुनी नहीं जा रही। तो उसके लिए क्या आपका सियासी अमल है? ये नवाज शरीफ का भी इम्तिहान होगा सिर्फ चीफ मिनिस्टर हाउस में जाके,
अख्तर मेंगल से गुफ्तगू करके वापस आने में बलूचिस्तान का हाल नहीं। दुरुस्त हो गया जी। बेगम साहब, नवाज शरीफ सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद है, रियासत की जानिब से सख्त इक़दाम और हार्ड स्टेट की तैयारी है। नवाज शरीफ का क्या जमहूरी किरदार हो सकता है ऐसे में? देखिए, रियासत का एक आयरन हैंड भी होता है और उसके साथ साथ रियासत का एक गुफ्तगू करने वाला चेहरा भी होता है। जो सियासतदान होते हैं वो दूसरा चेहरा होती है, गुफ्तगू के ज़रिए कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कोशिश करते हैं, और जो सिक्योरिटी के अदारे हैं वो चैलेंजेस से निपटते हैं। जिन्होंने इस वक्त बंदूक उठाई हुई है उनका ख़ात्मा होगा, सिक्योरिटी के अदारे अपना काम करते रहेंगे। लेकिन इस चैलेंज का एक पॉलिटिकल आस्पेक्ट है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल आस्पेक्ट है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं, जिसको बहुत इग्नोर किया गया है। उसको हल करना ज़रूरी है, और उसको हल करने के लिए नवाज शरीफ एक आइडियल शख्स है। मैंने शायद कम ही कभी तारीफ़ की होगी नवाज शरीफ साहब के इस शो में, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और आखिरी इनिंग्स उनको पाकिस्तान की फेडरेशन के साथ खेलनी चाहिए, पाकिस्तान की फेडरेशन की खातिर खेलनी चाहिए। अब्दुल मालिक साहब मिले। अब्दुल मालिक साहब जून 2013 से दिसंबर 2015 तक कोalition में नवाज शरीफ के साथ, मुस्लिम लीग नवाज के साथ कोalition में चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त नवाज शरीफ ने उनको टास्क दिया कि इस मसले को हल करो, और उन्होंने वो मसला तकरीबन हल कर लिया। लेकिन उस वक्त मसला ये था कि नवाज शरीफ साहब पर इस्टेब्लिशमेंट का, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद नहीं था, और सारा बना बनाया खेल ख़राब हो गया। इस वक्त नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के पार्टनर हैं। इस वक्त उनकी जमात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड सिस्टम में मिलकर काम कर रही है। तो एक तो वो इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेकर चल सकते हैं, और दूसरी तरफ उनकी स्ट्रेंथ ये है, और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है पंजाब का लीडर, लाहौर का लीडर, कि उसके साथ जो छोटी कौमियतें हैं उनके लोग चलने को तैयार हैं, वो मुसलसल पीछे भी चलते रहे हैं, और वो उन पर एतमाद करते हैं। उनके साथ वली खान साहब ने भी मिलकर काम किया, अख्तर मेंगल ने भी मिलकर काम किया, अब्दुल मालिक बलोच ने तो बिल्कुल किया। ये सब जमातें उन पर एतमाद करती हैं, और उन्होंने इसके लिए डिलीवर भी किया। आप देखिए 18वीं तरमीम पर हम जरदारी साहब को, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को बहुत क्रेडिट देती है। ये ज़हन में रखिए कि सिंध को तो उसमें फ़ायदा हुआ था। 18वीं तरमीम में अगर किसी ने कुछ दिया था तो वो पंजाब था, वो तो नवाज शरीफ था। 18वीं तरमीम नवाज शरीफ का कहीं ज़्यादा बड़ा कारनामा है जरदारी की निस्बत, जिसने पाकिस्तान की फेडरेशन को जोड़ दिया। तो इस वक्त भी वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं पॉलिटिकल साइड पे। मेरा ख्याल है उन्हें इस तरह नहीं करना चाहिए जिस तरह उन्होंने इस काम को भी, इस गेंद को भी उछाल दिया शहबाज शरीफ की तरफ कि तुम संभालो। उनका जो तजर्बा है, उनकी जो साख है, उनके जो स्किल्स हैं, उन सबको इस्तेमाल में लाना चाहिए उन्हें पाकिस्तान की खातिर। ठीक हो गया जी। रजा साहब, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच नेशनलिस्ट हैं, सियासी हल के लिए पुरजोर इसरार कर रहे हैं, नवाज शरीफ भी तैयार हैं, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम में इररेलेवेंट है मगर अब्दुल मालिक बलोच। अब ये फरमाइएगा, ये मुलाकातें कोई किरदार अदा कर सकती हैं? अख्तर मेंगल खुद कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब आउट है, उनके साथ खुद कुछ अच्छा नहीं हुआ, या फिर रस्मी ही समझा जाए इस पोलिटिकल मीटिंग को, या जो पोलिटिकल बयान आए हैं इसके बाद? आशा, देखिए इस वक्त बलूचिस्तान में सियासी इंगेजमेंट की ज़रूरत है। ये एक सियासी मसला है, और जाहिर बात है कि उसमें एक मिलिटेंट एस्पेक्ट आ गया है, और जो दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए हैं वहाँ भी रियासत की अपनी एक पॉलिसी है और होती है, नेशन स्टेट्स को लड़ना पड़ता है। मगर बुनियादी तौर पर यह मसला एक सियासी मसला है। इसकी 2 बार कोशिश की गई हालिया तारीख में। अकबर बुगटी की शहादत के बाद जरदारी साहब ने एक बलूचिस्तान का पैकेज का ऐलान किया था जब वो प्रेसिडेंट थे, उस पर कुछ अमल दरामद स्टार्ट हुआ, वहीं मामला खटाई में पड़ गया। फिर जब मियां नवाज शरीफ 2013 में वज़ीर आज़म बने तो उनका एक ये बहुत बड़ा पॉलिसी का ये यूँ समझिए कि एक गोल था कि उन्होंने बलूचिस्तान में ये बातचीत करनी है। इससे डॉक्टर मालिक की उन्होंने जिम्मेदारी भी लगाई। पिछले हफ्ते मेरी डॉक्टर मालिक से तफसीली इसके ऊपर बात हुई थी, और उन्होंने सारा बताया कि किस तरीके से उन्होंने जाके तकरीबन हर सियासी जो रहनुमा है बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर, उनसे बातचीत की, और बड़ी उन्होंने उसमें डेवलपमेंट्स और प्रोग्रेस भी की। मगर बदकिस्मती से उनकी जो पेशरफ्त थी सारी, उसके ऊपर पानी डाल दिया गया, वो वीटो हो गई। वीटो आपको पता कहाँ से होता है। अब मसला ये है कि मियां साहब जो हैं वो पाकिस्तान के एक सीनियर मोस्ट सियासतदान हैं, और बलोच जो है बहुत सारे ग्रुप्स और पार्टीज उन पर ट्रस्ट करते हैं।
इसलिए उनकी पोजीशन जो है वो बहुत अहम है पाकिस्तानी रियासत और फेडरेशन के लिए, और उनको बिल्कुल ये रोल अदा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि उनको खुद प्रोएक्टिव होकर रोल अदा करना चाहिए, चाहे वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हो या ना हो। वो इसको इन तमाम कुव्वतों को एक मेज पर ला सकते हैं। करना चाहिए, साउंड्स गुड। क्या कर पाएंगे इन हालात में जब वो सियासत से काफी दूर दिखाई देते हैं बहुत से अहम मामलात से? देखिए, कर पाने की तो बात यही वहीं पे आती है कि जो लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इक़्तिदार की जो बागें हैं जिनके हाथ में है, वो किस हद तक इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे। अगर वो तो इन्वॉल्व होंगे, और जो मेरी इत्तलात है कि वहां से भी थोड़ी बहुत इस मामले के ऊपर ग्रीन सिग्नल है। अगर ऐसी बात दुरुस्त है तो ये बहुत अच्छा है, शगुन है, और ये मामला फिलफौर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। हमें मजीद अपने बलोच बहन भाइयों को नाराज जो है उनको मजीद दीवार से नहीं लगाना चाहिए, उनको कौमी धारे में शामिल करके उनको अब उनकी जो पाकिस्तानी पॉलिटिकल एंगेजमेंट और डायलॉग के जरिए इस मामले के हल की तरफ जाना चाहिए।